बच्चों, अब मैं आपको व्यंजन के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमने पहले स्वर 11 पढ़े थे, और हिंदी भाषा में व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को हम बिना वर्णों की सहायता से नहीं बोल सकते, उनको व्यंजन कहते हैं। हमारे 33 व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अ स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। इसलिए इसकी परिभाषा ये है कि जिन वर्णों को हम दूसरे वर्णों की सहायता से बोलते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे क, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या है? हलंत आधा अक्षर हो गया जी, जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी। अ स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो ये क के साथ आ क्यों लगाकर का। न के साथ हलंत लगा तो आधा बन गया, और उसके साथ हमने आ की स्वर लगाया तो वो बन गया ना आदि। ऐसे सभी व्यंजन जो हमारे 33 हैं, 33 के 33 व्यंजन जो हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। इनकी सहायता से ही हम व्यंजनों को बोल सकते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा जो ये है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। यस, अब हमारे कुछ विशेष व्यंजन भी हैं। वो है अड़ और ढ। ये हमारे विशेष व्यंजन है। ये जितने भी दोनों विशेष व्यंजन हैं, ये हमारे जितने भी हम शब्द लिखते हैं या तो उसके बीच में आते हैं या उसके अंत में आते हैं। हम शब्दों के जब भी वो शब्द लिखेंगे या तो ये बीच में पढ़ते हैं और या ये अंत में आते हैं। इनको विशेष व्यंजन भी कहा जाता है या अन्य वर्ण भी बोला जाता है। ये देखिए, ये कैसे होते हैं? अन्य वर्ण विशेष व्यंजन भी बोलते हैं। अड़ा अड़ा, देखो, पकड़ अंत में आया, सड़क बीच में आया, ड पढ़ता, पढ़ना पढ़ना बीच में, सीढ़ी सीढ़ी अंत में। तो पकड़ में, सड़क में, पढ़ना में और सीढ़ी में आप देखो ये या तो अंत में है या बीच में है। तो इनको विशेष वर्ण या अन्य वर्ण भी, विशेष व्यंजन या अन्य वर्ण भी बोला जाता है। अब मैं आपको बता रही हूं संयुक्त व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। आप बच्चों देखो, नाम से ही संयुक्त, संयुक्त मेरा जुड़ा हुआ, मिले हुए। ये व्यंजन जो है दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इस अक्षर को बोलने के लिए हमें दो व्यंजन मिलाने पड़ते हैं, तब ये एक व्यंजन बनता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारे 4 ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? देखिए, पहला है क्ष। क्ष को हमने क के नीचे हलंता। इसमें जितने भी व्यंजन है उसका पहला शब्द जो है वो स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित। क में कोई स्वर नहीं है, हलंत लगा हुआ है। क्ष बोलने में भी आप देखो क की आधी आवाज आती है और श की पूरी। क्ष। त्र, त, रा, त्र, क्य, य, न, क्य, श्र, श, र, श्र। इसमें पहला अक्षर जो है वो देखो स्वर, जो स्वर के रहित है, और दूसरा अक्षर स्वर सहित है। इनको मिलाकर हमारे क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा शब्द बनते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन इनको बोला जाता है। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही हमारे द्वितीय व्यंजन भी हैं। द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है दो, एक जैसे व्यंजन। द्वितीय का मतलब भी दो होता है और दोनों व्यंजन एक ही हो, पर उनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं ये देखिए। द्वितीय व्यंजन पक्का, गन्ना, बच्चा, बहुत सारे आप बोलते हो। और इसको करते कैसे? इसका पहला स्वर होता है, देखो पहला क्या है? आधा है तो स्वर राहित है, पूरा है, पिछला पूरा है तो वो स्वर साहित है।
क, पक्का लिखना है तो पक्का, गन्ना लिखना है तो देखो ये न स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, तो ये बना नन, गन ना। इसकी आवाज से ही देखो, जो पहला अक्षर है उसकी आवाज आधी आती है, जो दूसरा अक्षर है उसकी आवाज पूरी है। तो इस तरह से ये जो व्यंजन है इनको हम द्वितीय व्यंजन भी बोलते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या होती है? ये फारसी और अरबी भाषा में आते हैं शब्द। इन व्यंजनों को अरबी भाषा और फारसी भाषा से लिया गया है। हम कागज नहीं बोलकर कागज, ज करके उसकी आवाज निकालते हैं। कागज, कागज नहीं बोलते। कागज हमारा, यदि हम कागज बोलेंगे वो गलत है। कागज, लिफाफा, जमीन, कैसे इनको लिखते कैसे हैं इन ध्वनियों को, उसके बारे में देखिए। ये है आगत ध्वनियाँ। इसमें ज, फ ऐसे बोलते भी ऐसे हैं, लिखने में भी। कागज, जमीन, लिफाफा, ये जो है हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। तो अब हमने इसमें व्यंजन में क्या सीखा? एक तो हमने सबसे पहले सीखे व्यंजन 33, उसके बाद हमने अन्य जो विशेष आपके व्यंजन थे वो संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। अब हमने इन व्यंजन के बारे में सीखा। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? कितने स्वर थे मैंने पढ़ाया आपको? 11 स्वर थे, अ से लेकर औ तक 11 स्वर। उसके बाद व्यंजन कितने हुए? 33, क से लेकर हा तक स्वर के साथ। तो इन सबको मिलाकर हमारे कितने बने? 44। तो ये 44 की वर्णमाला हुई हमारी। जब हम स्वर और व्यंजन को क्रमबद्ध होकर लिखते हैं तो उसको कहते हैं वर्णमाला। जो क्रमबद्ध बन जाती है, क्रम में ना एक ठीक ढंग से बनती है, उसको हम क्रमबद्ध बोलते हैं, उसको वर्णमाला कहते हैं। धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें।